हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग मुख्य परीक्षा जीएस 3 ठीक है। ये पेपर है और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, जस्ट पे थोड़ा सा देखिए। भारत में हीट वेव की आवृत्ति एवं तीव्रता लगातार बढ़ रही है। भारतीय शहरों में हीट वेव की प्रभावी शमन रणनीतियां बताइए। आपको 250 शब्दों में बताना है। क्या आपके पास भी हीट वेव का मैसेज आया भारत सरकार के द्वारा? तो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए बताते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। इससे क्वेश्चन मेंस में 100% में से 99% तो बनना ही बनना है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा चांस है, तो आप ये पहले से करके बैठे। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जिसमें तापमान किसी विशेष क्षेत्र और वार्षिक समय के लिए सामान्य से काफ़ी अधिक होता है। IMD के अनुसार भारत में हीट वेव के दिनों की संख्या वर्ष 1981 से 1990 के दौरान 413 से बढ़कर वर्ष 2011 और 20 में 600 हो गई है। कितनी हो गई? 600। ये डाटा आप इस तरीके से परिचय में लिखोगे तो एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका। चलिए मुख्य भाग पे आ जाते हैं। मुख्य भाग में देखिए, भारत में तीव्र हीट वेव के लिए जिम्मेदार कारक देख लेते हैं। शहरी ऊष्मा धूपीय और प्रभाव, तीव्र शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण निर्मित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है जो प्राकृतिक परिदृश्यों की तुलना में अधिक ऊष्मा को अवशोषित तथा बनाए रखते हैं। इससे शहरी ऊष्मा द्वीप का निर्माण होता है जिससे शहरों में हीट वेव की तीव्रता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए इस प्रभाव के कारण क्या होगा? दिल्ली और मुंबई के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान का अनुभव होगा। ठीक है, आगे देखिए, वनाच्छन और हरित आवरण का नुकसान। इसमें देखेंगे शहरी क्षेत्रों में वनाच्छादन और हरित स्थानों में कमी ने वनस्पति द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रभावों को कम कर दिया। और बेंगलुरु जैसे शहरों में हरित आवरण के नुकसान ने हीट वेव की तीव्रता की वृद्धि में योगदान दिया। बहुत भयंकर, समझ रहे हो? आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि ने भारत में हीटवेव की आवृत्ति अवधि और तीव्रता बढ़ा दी है। आगे देखते हैं, तैयारी और अनुकूलन उपाय का अभाव। इसमें देखेंगे हेडिंग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कई भारतीय शहरों में हीटवेव से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी तथा अनुकूलन उपाय का अभाव है। शीतलन अवसंरचना तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, हीट वेव जोखिमों के बारे में अपर्याप्त सार्वजनिक जागरूकता उसके प्रभावों की गंभीरता में योगदान करती है। कई शहरों में व्यापक हीट एक्शन प्लान की कमी ने आबादी को असुरक्षित बना दिया। दोस्तों, मानव जनित गतिविधियां, इसमें देखेंगे औद्योगिक प्रक्रिया, परिवहन और ऊर्जा खपत जैसी मानवीय गतिविधियां अवशिष्ट ऊष्मा तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं जो शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। दोस्तों, योगदान देती हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में दिल्ली में भीषण हीट वेव जिसमें कुछ क्षेत्र में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था। ठीक है, हो गया था, इस तरीके से आप लिखना, या हो गया था, इस तरीके से लिखना। ठीक है, पेपर में आगे बढ़ते हैं। भारतीय शहरों में हीट वेव से निपटने की रणनीतियां, ऊष्मा प्रतिरोधी अवसंरचना, इसमें लिखना है ऊष्मा अवशोषण को कम करने के लिए फुटपाथों और छतों के लिए परावर्तक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना। शहरी हरियाली पहल, इसमें देखते हैं प्राकृतिक शीतलन सिर्फ निर्माण के लिए शहरी वन पार्क और छत उद्यान विकसित करना। इंसुलेशन प्रदान करने और परिवेश वायु तापमान को कम करने के लिए भवन के अग्रभाग पर ऊर्ध्वाधर उद्यानों को प्रोत्साहित करना। हीट एक्शन प्लान, शहरी स्तर पर व्यापक गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान विकसित और कार्यान्वित करना। इन योजनाओं में गर्मी का पूर्वानुमान, रियल टाइम अलर्ट और गर्मी से संबंधित बीमारी तथा निवारक उपाय के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। कमजोर
आबादी तक पहुंच, बुजुर्ग और बच्चों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों जैसी कमजोर आबादी तक पहुंच जैसे कार्यक्रम की पहचान करना तथा उन्हें लक्षित करना जो हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील है। स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, इसके बारे में जानते हैं। विद्युत वितरण को अनुकूलित करने, हीट वेव के दौरान पीक डिमांड को कम करने के लिए स्मार्ट ग्रिड तकनीक लागू करना, इससे विद्युत की कटौती को रोकने में मदद मिल सकती है और जो गर्मी के तनाव को बढ़ाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। शहरी नियोजन पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीक, हस्तक्षेप और सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर शहर लचीलापन विकसित कर सकते हैं तथा हीटवेव के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्य SDG 11 सतत शहर एवं समुदाय को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और निष्कर्ष दोस्तों, ये आपके जो 250 शब्दों का है, आप 125 में, जैसे कि UPPCS में 125 का पूछा जाता है, 200 शब्दों का पूछा जाता है, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।